पिंडदान एक पवित्र हिंदू रीति रिवाज है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो सदियों से चला आ रहा है और हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। यह किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद किया जाता है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य दिवंगत आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करना है। पिंड का मतलब होता है चावल के गोले और दान का मतलब होता है अर्पित करना। यह चावल के गोले विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं और अनुष्ठान के दौरान अर्पित किए जाते हैं। मतलब पिंडदान दिवंगत आत्मा को चावल के गोले अर्पित करना है। यह एक गहन और भावनात्मक प्रक्रिया है जो परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। माना जाता है कि ये चावल के गोले मृतक के सूक्ष्म शरीर को पोषण देते हैं। यह पोषण उन्हें परलोक में उनके संक्रमण के दौरान मदद करता है। यह पोषण उन्हें परलोक में उनके संक्रमण के दौरान मदद करता है। यह अनुष्ठान न केवल दिवंगत आत्मा के लिए बल्कि जीवित लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पिंडदान प्रेम और सम्मान का कार्य है। यह परिवार के सदस्यों को एकजुट करता है और उन्हें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। यह जीवन और मृत्यु के चक्रीय स्वरूप को स्वीकार करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह अनुष्ठान जीवित लोगों के लिए अपने पूर्वजों से जुड़ने का एक सशक्त तरीका है। यह हमें हमारे पूर्वजों की विरासत और परंपराओं से जोड़ता है। यह शोक संतप्त परिवार को सांत्वना प्रदान करता है। यह उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि उनके प्रियजन अब एक बेहतर स्थान पर हैं। यह दिवंगत आत्मा को अस्तित्व के उच्च क्षेत्र में जाने में भी मदद करता है। यह आत्मा की शांति और मोक्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिंडदान के माध्यम से हम अपने प्रियजनों की स्मृति का सम्मान करते हैं। यह हमें उनके साथ बिताए गए समय की याद दिलाता है और हमें उनके योगदान को याद करने का अवसर देता है। हम जीवन और मृत्यु के शाश्वत नृत्य में भी भाग लेते हैं। यह अनुष्ठान हमें जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमरता का एहसास कराता है। पिंडदान केवल एक कर्मकांडी अभ्यास नहीं है, इसका गहरा महत्व है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और इसमें हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। यह महत्व वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों है। यह अनुष्ठान हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत तत्वों से जोड़ता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह अनुष्ठान सभी चीजों की परस्पर संबद्धता को स्वीकार करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हर जीव और निर्जीव वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर निर्भर है। मृत्यु के बाद मानव शरीर विघटित होकर पृथ्वी पर लौट जाता है। यह प्रक्रिया हमें जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह अपघटन ऊर्जा मुक्त करता है। यह ऊर्जा विभिन्न रूपों में परिवर्तित होकर नए जीवन का आधार बनती है। यह ऊर्जा बदले में अन्य जीवन रूपों का पोषण करती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन एक निरंतर चक्र है जिसमें हर चीज का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पिंडदान के दौरान चढ़ाए गए चावल के गोले इसी चक्र के प्रतीक हैं। वे इस बात का प्रतीक हैं कि हम अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलते और उनकी स्मृति को जीवित रखते हैं। वे उस पोषण का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जीवन को बनाए रखता है। यह अनुष्ठान हमें यह सिखाता है कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए पोषण को संजोना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से पिंडदान को सूक्ष्म शरीर को जीविका प्रदान करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। यह अनुष्ठान हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारे प्रियजन मृत्यु के बाद भी हमारे साथ हैं। माना जाता है कि यह सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद भी बना रहता है। यह हमें यह सिखाता है कि आत्मा अमर है और यह अनुष्ठान आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह जीविका परलोक में अपनी यात्रा के दौरान दिवंगत आत्मा की मदद करती है। यह अनुष्ठान हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारे प्रियजन एक बेहतर स्थान पर हैं और उनकी आत्मा को शांति मिल रही है।
पिंडदान करने में कई चरण शामिल होते हैं, प्रत्येक का अपना महत्व होता है। यह एक प्राचीन हिंदू अनुष्ठान है जो दिवंगत आत्माओं की शांति और मोक्ष के लिए किया जाता है। सबसे पहले अनुष्ठान चावल के गोले बनाने से शुरू होता है। ये गोले पके हुए चावल से बनाए जाते हैं जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होते हैं। ये पके हुए चावल और अन्य सामग्रियों से बनाए जाते हैं। इन सामग्रियों में तिल, शहद और घी शामिल हो सकते हैं। ये सभी सामग्री पवित्र मानी जाती है और अनुष्ठान में विशेष महत्व रखती है। इसके बाद चावल के गोलों को प्रार्थना और प्रसाद के साथ पवित्र किया जाता है। यह प्रक्रिया चावल के गोलों को दिव्य ऊर्जा से भर देती है। यह कदम उनमें सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। इस प्रक्रिया के दौरान परिवार के सदस्य और पुजारी मिलकर प्रार्थना करते हैं। उसके बाद चावल के गोले प्रेम और श्रद्धा के साथ दिवंगत आत्मा को अर्पित किए जाते हैं। यह अर्पण आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए किया जाता है। यह मंत्रों का जाप करते हुए किया जाता है। मंत्रों का जाप अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दिव्य आशीर्वाद का आह्वान करता है। ये मंत्र दिव्य आशीर्वाद का आह्वान करते हैं। मंत्रों के माध्यम से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे दिवंगत आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करें। अंत में प्रसाद के बाद बचे हुए चावल के गोले किसी पवित्र जल में अर्पित किए जाते हैं। यह जल किसी पवित्र नदी या जलाशय का हो सकता है। यह कार्य अहंकार के समर्पण और जीवन और मृत्यु के चक्र की स्वीकृति का प्रतीक है। इस अंतिम चरण के माध्यम से हम जीवन की अनश्वरता और आत्मा की शाश्वतता को स्वीकार करते हैं। पिंडदान आध्यात्मिक मान्यताओं में गहराई से निहित है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर एक यात्रा पर निकलता है। यह यात्रा परलोक की ओर ले जाती है। पिंडदान के दौरान चढ़ाए गए चावल के गोले इस यात्रा के लिए जीविका प्रदान करते हैं। माना जाता है कि ये सूक्ष्म शरीर का पोषण करते हैं। वे इसे अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ने में भी मदद करते हैं। यह अनुष्ठान जीवित लोगों को अपने दुख से निपटने में भी मदद करता है। यह मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता में विश्वास को पुष्ट करता है। यह विश्वास शोक संतप्त परिवार को आराम और सांत्वना प्रदान करता है। पिंडदान एक परिवर्तनकारी अभ्यास है। इससे दिवंगत आत्मा और कर्ता दोनों को लाभ होता है। दिवंगत के लिए यह पोषण और समर्थन प्रदान करता है। यह समर्थन परलोक में उनके संक्रमण के दौरान उनकी मदद करता है। कर्ता के लिए यह अपने पूर्वजों का सम्मान करने और अपनी मृत्यु दर से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करता है। यह उन्हें वैराग्य की भावना विकसित करने में भी मदद करता है। यह वैराग्य भौतिक संसार से है। पिंडदान एक अनुस्मारक है कि जीवन क्षण भंगुर है। यह हमें जागरूकता और करुणा के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें जीवन की अनमोलता की सराहना करने में मदद करता है। प्राचीन शास्त्र श्लोकों से भरे पड़े हैं। ये श्लोक पिंडदान के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ऐसा ही एक श्लोक कहता है। यह श्लोक राजा दशरथ की कहानी बताता है। उन्होंने त्रेता युग में पिंडदान किया था। परिणाम स्वरूप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। यह श्लोक पिंडदान की शक्ति पर जोर देता है। यह आशीर्वाद प्रदान करने और इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता पर प्रकाश डालता है। पिंडदान के लाभ व्यक्ति से आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि यह एक लहर प्रभाव पैदा करता है। यह प्रभाव पूर्वजों और उनके वंशजों दोनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। पूर्वजों के लिए यह शांति और संतोष लाता है। वंशजों के लिए यह आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करता है। यह संबंध की भावना को बढ़ावा देता है। यह संबंध पीढ़ियों तक फैला हुआ है। पिंडदान पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है। यह हमें हमारी साझी विरासत की याद दिलाता है। यह हमें एक दूसरे के साथ और ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। पिंडदान केवल एक अनुष्ठान से कहीं अधिक है। यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारे प्रेम और सम्मान का प्रमाण है। यह हिंदू परंपराओं के गहन ज्ञान को दर्शाता है।
ये परंपराएं जीवन और मृत्यु की परस्पर संबद्धता को पहचानती हैं। यह अस्तित्व के चक्रीय स्वरूप को स्वीकार करता है। पिंडदान करके हम इस चक्र में भाग लेते हैं। हम उन लोगों की स्मृति का सम्मान करते हैं जो हमसे पहले आए थे। हम अपने अस्तित्व की अनित्यता को स्वीकार करते हैं। पिंडदान एक कालातीत परंपरा के रूप में है। यह जीवित और दिवंगत को जोड़ता है। यह शोक संतप्त लोगों को सांत्वना देता है। यह दिवंगत का पोषण करता है। यह हमें जीवन और मृत्यु के चक्रीय स्वरूप की याद दिलाता है। यह हमें जागरूकता, करुणा और कृतज्ञता के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे ही हम पिंड अर्पित करते हैं, हमें अपनी मृत्यु दर की याद आती है। हम उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं।